तो हमने टैरोट की बात तो कर ली। अब टैरोट के साथ साथ ना लोग स्पेल्स का भी यूज करते हैं। एंड बहुत सारी एजम्पशंस हैं कि हाँ भाई स्पेल करने से बहुत सारी लव प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एंड सिमिलरली अगर हम अपने सनातन धर्म में भी देखें, थोड़ा जो डार्क साइड अपने धर्म का, सनातन धर्म का या ऑकल्ट का, उसमें आ जाता है अपना ब्लैक मैजिक और तंत्र। तो लाइक ये सारी चीजें सेम है या मतलब अलग अलग है? मेरे को थोड़ा बताओ कि ये वर्क किस तरीके से करती है। देखो, सारी चीजें जो हम करते हैं ना, जो कोई भी नाम ले लो, तंत्र नाम ले लो, ब्लैक मैजिक नाम ले लो, स्पेल नाम ले लो, करने के पीछे मोटिव हम सबका एक ही होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, विश फुलफिलमेंट हो जाए। बेसिकली हमारा मोटिव यही रहता है। तो अगर हम जैसे कि बात करते हैं कि आजकल स्पेल काफी ट्रेंड में चल रहा है कि हर कोई स्पेल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हर इन सारी चीजों में स्पेसिफिक होता है कि हर किसी चीज को करने का तरीका होता है, एक रिचुअल होता है। जैसे कि अब डार्क साइड की बात कर लूं, जैसे कि ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक स्पेसिफिकली अगर कोई करना चाहे तो उस लेवल तक कर सकता है कि किसी को 1 मिनट में इंसान को खत्म कर सकता है, उस लेवल तक का भी होता है। बट उस लेवल का करने के लिए इंसान को इतने वक्त की, बोलते ना, साधना ले लो, या फिर उसको उस लेवल की सिद्धि चाहिए होती है, वो हर कोई नहीं कर सकता। उस चीज तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सी चीजें त्यागनी पड़ती है, हमको बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती है, और एक गुरु चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ साधना होंगी जो बिना गुरु के हो जाती होंगी? अब देखो, मैं हमेशा, देखो, साधना होती होंगी, लेकिन जब मेरा जो मानना है ना, साधना का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए एक मेहनत कर रहे हैं, या फिर हम उस चीज की, फॉर एग्जाम्पल मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, मैं माँ काली के मंत्र का जाप कर रही हूँ, और उन मंत्र से मैं उस मंत्र को सिद्ध कर रही हूँ, एक एक्टिवेट कर रही हूँ, ताकि वो मेरे लिए काम आए। तो वो कितने लंबे अरसे तक जाए, कितना लंबा मुझे उस पे जाप करने पड़ेंगे उसको एक्टिवेट करने के लिए। और जैसे कि देखा जाए ना, तो अब जैसे माँ काली को पूछते, काल भैरव को पूछते, तो इनके ये बोलते ना, एक रौद्र रूप मान सकते हैं, एक शांत नहीं, एक उग्र रूप होता है इनका। अगर मुझसे माइनर मिस्टेक हो गई तो वो मुझसे रुष्ट भी हो सकता है, और अगर मैंने चाहूँ तो वो मुझसे बहुत जल्दी खुश भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों करने के लिए मैं ये बोलती हूँ कि गुरु होना जरूरी है। अगर गुरु है तो हम कुछ मिस्टेक नहीं करते, या फिर हमें एक गाइडेंस मिलती है प्रॉपर कि आप किस तरह से कर सकते हो। अब जैसे कि आपने पूछा कि सारी चीजें अलग अलग है या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यही है कि हर चीजें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कुछ होती है जो बहुत, बोलते ना, कुछ छोटे मोटे रिचुअल से चीजें हो जाती है, कुछ होती है जिसमें बहुत लंबे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अलग 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 चीजें चाहिए होती है। कुछ कुछ रिचुअल्स तो ऐसे होते हैं जिसमें जो चीजें चाहिए होती है वो इजीली मिलती तक नहीं है। एक मुझे पता है, एक रिचुअल है, उसके अंदर है ना, बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कुछ चूहे का नाखून लगता है, बिल्ली का नाखून लगता है। तो ये अब मैं बिल्ली का नाखून ऐसे ही तो लेने जाऊंगी नहीं, वो तो या तो कोई बिल्ली, स्पेसिफिक बिल्ली हो, या फिर वहां से मैं निकाल के लाऊं उसका काट पीट के। तो ये पूरा डार्क साइड में आ जाता है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया। तो अब जैसे कि स्पेल्स हो गए, स्पेल्स काफी ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो स्पेल्स के लिए क्या होता है, हीलिंग के लिए स्पेल होता है कि खुद को सेल्फ लव के लिए स्पेल करवाते हैं लोग, फिर डोमिनेशन के लिए करवाते हैं, रिलेशनशिप के लिए, मोस्ट स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए आजकल, कि जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया, तो क्लाइंट ने बोल दिया कि मैम आप कर दो ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए रिकंसिलेशन के लिए। तो करने को एक ही तरीका तो पॉजिटिव है कि चलो मैं उन दोनों को मिलवा रही हूँ, बट मैं आगे वाले के जो लड़का है जिसको उसके साथ नहीं रहना, उसकी विल, एक इच्छा के अगेंस्ट जाके ही चीज करवा रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मैं गलत कर्मा बना रही हूँ। अगर उस इंसान को आपके साथ रहना होगा तो वैसे ही रह जाएगा। और उसी जगह अगर मैं करवा रही हूँ कि चलो मेरा जॉब का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या मेरा काम बहुत अटक अटक के हो रहा है, उस चीज के लिए वहां मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं अपने भले के लिए किसी दूसरी सोल के साथ या नुकसान नहीं पहुंचे, अपने भले के लिए करी, तो वो दैट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को नेगेटिवली लेते हो या पॉजिटिवली लेते हो, ये बहुत फर्क पड़ता है। आप जैसे बोल रहे हो रिकंसिलेशन के लिए लोग स्पेल्स करवाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, सपोज किसी पर्सन का मन है कि उसे रिकंसिल करना ही करना है, हाँ। उसे वापस आना है अपने पार्टनर के साथ। बट अब अगर उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं है हाँ। रिकंसिलेशन, और उसके बाद भी वो कर रहे हैं, और ऊपर से स्पेल्स या तंत्र का यूज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव करवा नहीं हुआ? बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा होता है ये, पहली बात तो ये। और अगर आप ये कर भी रहे हो ना, तो 100% वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। वो आएगा एक वक्त के लिए आएगा, जब तक उस चीज का उस इंसान के ऊपर कंट्रोल है या पावर है।
इसी से एक चीज दिमाग में आई, लाइक ठीक है, अब ऐसी कनेक्शंस की बात हो रही है, तो मेरे को जितना पता है 3 टाइप के कनेक्शन मैंने सुने हैं, ठीक है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड तो कार्मिक। मतलब है क्या, मेरे को थोड़ा डिस्क्राइब करोगे आप? देखो, हम सब है ना अपनी अपनी जर्नी पे है, ठीक है, हर सोल की एक जर्नी है। कार्मिक रिलेशनशिप वो होते हैं जिनके साथ हमारा, बोलते हैं ना, पिछले जन्म का जो लेन देन बाकी होता है, दैट इज कार्मिक। कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो काफी आपको दुख देते हैं जिंदगी में। वो आएंगे, अगर मैंने मेरे पार्टनर के साथ बुरा किया है किसी जन्म में कभी कहीं पे, तो वो मेरे को मिलेगा, वो अपनी पूरी कसर निकालेगा, फिर वो चला जाएगा एक टाइम, टिपिकल टाइम। कुछ कुछ कार्मिक रिलेशनशिप तो जिंदगी भर रहते हैं। अगर कार्मिक पर्सन के साथ शादी होगी तो फिर भगवान ही तो बचा नाशी है जिंदगी फिर तो ऑब्वियसली ना वो टॉक्सिक हो जाती है वो चीजें। और बोलते हैं कि जैसे कि ट्विन फ्लेम है, तो बोलते हैं कि राधा और कृष्ण जो है वो ट्विन फ्लेम है। मतलब ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो भी इजी नहीं होती है। वो मिलते हैं, बिछड़ते हैं, वापस मिलते, दैट इज लाइक अ मिरर, कि मैं हूँ, मैं अपने आप को दूसरे में देख रही हूँ, बट अगर मेरा मिरर है, मैं सामने खड़ी हूँ, मैं अगर नहीं अच्छी लग रही हूँ, मेरा हेयर कट मुझे करवा दे, बोलेगी नहीं यार अच्छी नहीं लग रही, तो मैं कटवा के, तो वो मेरा, बोलते हैं ना, मेरी आत्मा मतलब दूसरों को देख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो एक ऐसे तरीके से भी हम समझा सकते हैं इसको, लाइक कि आपकी एक ही सोल है बट वो 2 बॉडीज में डिवाइडेड है। मिरर करना यही तो हुआ ना। हाँ, एक सोल हम स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक दो आत्माएं हैं, लेकिन वो मुझसे उस लेवल पे कनेक्टेड है कि वो मुझे मिलेगी तो मिलेगी ही। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मेरे को इसी जन्म में मिले, कि हो सकता है अगले जन्म में मिल जाए, क्योंकि वो साइकिल तो पूरी करनी ही पड़ेगी। ट्विन फ्लेम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते। शक्ति भी बेसिकली ट्विन फ्लेम। हाँ, तो ट्विन फ्लेम आते ही आपकी लाइफ में इसलिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो करवाए आपकी। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा पार्टनर, मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, तो मुझे खींच खींच के, अब जिसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता उसको खींचोगे क्या होगा? मम्मी बोलती है 10 बार कर लो, पूजा कर लो, हम नहीं करते, तो उसको इंसान को खींचेगा, जबरदस्ती होगी, फिर वो धीरे धीरे उस पाथ पे चलना शुरू कर देता है। तो ट्विन फ्लेम वो होता है जो आपकी अपनी सोल जर्नी में हेल्प करता है। सोलमेट की बात ले लो, तो सोलमेट तो वही बोलते हैं कि एक आपका सोलमेट को कंसिडर करते कि लाइक अ परफेक्ट मैच किसी के लिए, ठीक है। तो तीनों ही जो रिलेशनशिप है ना, तीनों ही जो कैटेगरीज है, वो अपनी अपनी तरीके से सही है। और हम अपनी जो लाइफ चल रही होती है उसमें हमने जैसे कर्मास के वैसे पार्टनर मिलते हैं। अब सोलमेट का मतलब ये नहीं कि मेरा पार्टनर ही मेरा सोलमेट होगा। सोलमेट मेरी मम्मी भी हो सकती है, मेरा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। सोलमेट वो होता है जो हमको काफी हेल्प करता है हमारे अपने अंदर पीस लाने के लिए, कामनेस लाने के लिए, और हमको अपनी ग्रोथ के लिए। तो लाइक कोई इंसान नॉर्मली पहचाने कैसे कि भाई उसका रिलेशनशिप कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है? कार्मिक का तो वेरी क्लियर होता है कि काफी आपको एक स्टार्टिंग में बहुत, एंड कार्मिक का क्या होता है ना, बहुत ज्यादा लेवल की अटैचमेंट होती है। अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं ना, तो टैरो में कार्ड होता है डेविल का कार्ड। तो डेविल का मतलब है कि हमको पता है, अगर किसी चीज कोई बुरी चीज होती है तो भी हमको अच्छी लगती है। और हम फोन, हमको पता है इंस्टा रील यूज कर रहे हैं, अगर बार बार स्क्रॉल करूंगी 4 घंटे मैंने खराब किया, बट वो मेरी आदत बन गई है। तो कार्मिक रिलेशन भी ऐसे ही होते हैं कि वो आदत बन जाता है, हमको टॉक्सिक चीजें अच्छी लगने लगती है, पता है। तो कार्मिक इज लाइक दैट ओनली। और बाकी जो ये जो सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम्स है, इसको आपको एक हायर लेवल पे लेके जाता है खुद को, और उनको एक तो स्पेसिफिकली पता चल जाता है, और आप थ्रू रीडिंग और फिर थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स आप पता कर सकते हो। लेकिन आजकल है ना काफी क्रेज बनाओगे, हमको हमारा सोलमेट चाहिए, ट्विन फ्लेम चाहिए। बट मैं हमेशा, बहुत से लोग आते हैं कि मैम ये मेरा ट्विन फ्लेम सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो मैं हमेशा यही बोलती कि आपको अगर पार्टनर मिल रहा है तो जस्ट गो थ्रू दैट जर्नी। क्योंकि अगर आप रोकोगे तो क्या पता वो इंसान आज मिलने वाला हो, तो क्या पता कि 10 दिन बाद मिल जाए, अगर मैं यूनिवर्स की चीजों में छेड़छाड़ करूंगी तो जस्ट गो थ्रू दैट जर्नी। इसमें क्या बोलते हैं ना, इसमें ज्यादा ये दिमाग ना लगाओ कि मेरा कौन सा पार्टनर है, क्या है क्या नहीं। अगर कार्मिक लग रहा है तो वो आपको कर्मा पूरा करना ही पड़ेगा। आई नो समवन जिसका 9 साल तक 9 साल तक कार्मिक रिलेशनशिप में, 9 साल और 9 महीने की टॉक्सिक साइकिल के बाद वो बाहर निकली थी। बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो वो कर्म तो हमको पूरे करने ही पड़ता है, चाहे हमारा पार्टनर हो या कोई और हो। तो इसीलिए जो स्पेल्स और ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह है ना, इसका मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि करवाओ, लेकिन इन बोलते ना थोड़ा पॉजिटिव वे में, और एल्स आप बहुत बुरे कर्मास बना देते हो। उनके जो कर्मा होते हैं ना,
वो कर्म बहुत बुरे होते हैं, उसके लिए फिर आपको काफी भोगना पड़ता है, इसलिए इन सारी चीजों को थोड़ा अवॉइड करो, वही ज्यादा बेटर है। तो लाइक अगर चलो ठीक है, अगर किसी को नहीं पता ट्विन फ्लेम ये सारी जर्नी का, और तंत्रा भी उसके अराउंड अगर कुछ कोई करवा रहा है, स्पेल करवा रहा है, तंत्रा करवा रहा है, तो ऐसी कोई रेमेडी है एक्चुअल में जिससे लाइक थोड़ा वो अपने आप को डिफेंड कर सके? देखो सबसे बेस्ट रेमेडी बताऊं ना, अगर मैं जो पर्सनल लेवल पे यूज करती हूँ, देखो हमें नहीं पता होता कि हमारे ऊपर कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा, बट हमें इंट्यूशन हो जाती है, इंसान का सर भारी होना शुरू हो जाता है, बीमार होना, लेजीनेस होना, तो ये चीजें शुरू हो जाती है। तो डेली का मैं बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले आप नमक ले लो, हाथ से उसको, हाँ उसमें हाथ में थोड़ा सा डाल के यूज कर सकते हो, रॉक सॉल्ट होता है वो यूज कर सकते हो, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा कॉफी डाल सकते हो। इसके अलावा आप नींबू होता है, कच्चा नींबू लेके आप अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा लो और उसको फिर गैस पे जला दो, वो करोगे तो भी ज्यादा सही रहेगा। और ये आप, मैं तो बोलती हूँ कि ये बेस्ट रेमेडी है टू रिमूव द नेगेटिविटीज। तो आप हर सैटरडे करो, हर ट्यूसडे करो, महीने में 4 बार करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये रेमेडीज काफी हेल्पफुल होती है नजर उतारने के लिए। इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो दिया बत्ती होती है लंबी सी बना लो, उसको सरसों के तेल में डुबा के उसको जला लो, और नीचे पानी का क्या बोलते हैं ना ग्लास रख लो और उसको ऊपर टांग दो कहीं पे, तो वो जैसे जैसे वो बाती जलती रहेगी ना, वैसे वैसे नजर उतरती रहेगी। ये भी एक काफी अच्छी रेमेडी है। अभी हम तंत्रा की बात कर रहे थे, हाँ। तो तंत्र से मेरे को याद आया, हमारी दो टर्म्स इससे ज्यादा मिलती जुलती हैं, मंत्र और यंत्र। हाँ। तो इनका मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, मंत्र तंत्र यंत्र, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे यूज करे जाते हैं इनको? तो अगर मंत्रों की बात सबसे पहले मैं करूँ, तो मंत्र तो हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाप करने के नाम से तो ओम नमः शिवाय हो गया, हम इसका भी जाप करते हैं। तो क्या होता है ना कि किसी चीज, एक ही भगवान का नाम लेके या फिर एक ही डीटी का बार बार उच्चारण करने से हम क्या करते हैं ना, उस मंत्र को सिद्ध कर देते हैं, फिर वो मंत्र हमारा काम करना शुरू कर देता है। अब डिपेंड करता है हम कौन से भगवान का मंत्र जाप करें, वो कब प्रसन्न होगी और कब हमारा वो एक्टिवेट होकर काम करना चालू कर देगा। अब जैसे बोलते कि कलयुग में तो हनुमान जी साक्षात है, तो हनुमान जी का आप जाप करना शुरू कर, अगर आप 21 दिन भी हनुमान चालीसा अगर एक माला पूरी करते हैं, फिर हनुमान जी का जाप भी करते हो, तो वो 21 दिन में या फिर 41 दिन में भी वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको काम करना, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम जब भी किसी को रेमेडी देते हैं तो हम मंत्र देते हैं और उसमें बताते हैं कि आपको इतने दिन तक स्पेसिफिकली जाप करना है। और अगर आपको जैसे किसी स्पेसिफिक भगवान की साधना करनी है, माँ काली हो गए, गणपति जी हो गए, उनको भी मानते हैं, हनुमान जी हो गए या कोई भी भगवान हो गए, तो उनकी अगर किसी की स्पेसिफिकली साधना करके ही उनका पूजा पाठ करना है, तो आप किसी गुरु से ले लो, गुरु की गाइडेंस में अच्छे से प्रॉपर उनकी क्या बोलते हैं ना, पूजा पाठ शुरू करके और उस तरह से संकल्प लेके करो। एक चीज और, अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कोई मंत्र जाप भी कर रहे हो ना, अगर मैं 21 दिन तक किसी मंत्र जाप कर रही हूँ किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो सबसे पहले संकल्प लो। वो आपको कोई पंडित जी भी हेल्प कर लेगा या फिर आप खुद से भी संकल्प ले सकते हो। आपको सिर्फ अपना गोत्र, अपने पापा का नाम, आप जहाँ के स्पेसिफिक हाल जहाँ से हो, जिस सिटी से होम टाउन आपका हो, फिर जिस करंट सिटी में रह रहे हो वो, ये नाम लेकर फिर पूरा सेंटेंस बोल के आप संकल्प ले लो कि मैं इस चीज के लिए कर रही हूँ, हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेकर ऐसे संकल्प लो, और उसके बाद में आप अपनी ये या क्या बोलते हैं मंत्र जाप कर सकते हो। अब आता है यंत्र पे, तो यंत्र स्पेसिफिकली बनते हैं, कुबेर यंत्र हो गया, फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए स्पेसिफिक यंत्र बनते हैं, उसके लिए भी एक तरह की टेक्निक होती है जो हम सीखते करते हैं। और उसके बाद में यंत्र को हम घर में स्थापित कर सकते हैं, अगर आप पैसों के लिए बना रहे हो तो आप अपने लॉकर में रख सकते हो, आपका बिजनेस है वहां रख सकते हो, अपने भगवान के मंदिर में रख सकते हो, उनको भी एक्टिवेट पूजा पाठ करने के बाद ही कोई एक ऐसा स्पेसिफिक यंत्र जिसके थ्रू लाइक लोग बहुत वेल्दी हो सकते हैं और सिद्ध होता है, जिसको सिद्ध ना करना पड़े? अब जैसे कि श्री यंत्र हो गया, तो उसको अगर आप घर लाते हो, उसकी अच्छे से पूजा पाठ करते हो, अगर आप शुक्रवार के दिन उसकी मंदिर में स्थापना कर देते हो, रख देते हो मंदिर में, तो वो आपको काफी बोलते हैं ना फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, तो आप वो चीज, वो यंत्र रख सकते हो अपने घर पे। अब बात करते हैं तंत्र की। तंत्रा तंत्रा बहुत वाइड है, ठीक है, बहुत चीजें तंत्रा में, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तंत्र होते हैं। तो देखो जब तंत्र करने होता है ना, तब कोई भी तंत्र साधना जब सीखता है ना, तो सबसे पहले उसको गुरु चाहिए होता है कि एक गाइडेंस में करे, वरना क्या होता है तंत्र करते टाइम हम क्या करते हैं एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता है।
हम अगर एक रूम में भी बैठे, एक स्पेस, एक जगह से भी निकल रहे हैं ना, तो हर जगह कहीं ना कोई एनर्जीज है, हर जगह किसी ना किसी कोने में कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी। तो हमें नहीं पता होता कि कब हमसे क्या कनेक्ट कर जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो रीड जैसे करती हूँ, तो तब भी हम कैंडल लगाते हैं, जला देते हैं। तो कैंडल जलाते टाइम भी हम प्रे करते हैं कि वी आर अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज नहीं। और जब रीडिंग करने के बाद कॉर्ड कटिंग करते हैं, तो हम बोलते हैं वी आर रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज जो भी हमने कनेक्ट की है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा किस जगह क्या होता है। तो जब तंत्र करने बैठ रहे हैं और उस जगह उस टाइम पे अगर हमने कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट कर ली, तो फिर वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। ऐसे में तो तंत्र के लिए मतलब मैं अपना थॉट जस्ट दे रहा हूँ तंत्र का। तंत्र को अगर हम तोड़ेंगे ना, लाइक तंत्र को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तंत्र का मीनिंग आता है टेक्निक। टेक्निक, हाँ, ठीक है, टेक्निक्स किसी के थ्रू, चीज को हाँ, करने की टेक्निक। हाँ, टेक्निक तो है, अगर वो एक प्रोसेस है किसी भी चीज को करने प्रोसेस का। है, एक तरीका। अगर आप लाइक नॉर्मल वे में भी जा रहे हो, कोई काम करना शुरू कर रहे हो, उसको एक टेक्निक से कर रहे हो, तो वो भी एक तंत्र है। हाँ। बट अगर इसको हम ऑकल्ट में लेकर जाते हैं, तो अगर एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि हम जब करते हैं किसी को लव अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम जार्स बनाते हैं, या फिर उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम रोज पेटल्स यूज करते हैं, हम रोज ऑयल यूज करते हैं, हम सिनेमन यूज करते हैं। उसके बाद में ऐसा क्यों? ये सारी चीजें लव अट्रैक्ट करती है। पिंक कैंडल हो गया, रोज हो गया, ये सारी चीजें एक डिनोट करती है कि हम एक प्यार को बुला रहे हैं। हम अपने पार्टनर को भी पहला फ्लावर देने जाते हैं, रोज देने जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये स्पेसिफिकली लव एंड रिलेशनशिप के लिए बनी होती है। तो हम ये सारी चीजें यूज करते हैं एक स्पेसिफिक रिचुअल के लिए। और जो लव अट्रैक्ट करने के लिए रिचुअल होता है वो फ्राइडे को होता है। तो अगर मैं बैठी हूँ, मैं ये रिचुअल करने बैठी कि मुझे अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना है, तो उसमें ये सारी चीजें बैठ के मैं एक प्रॉपर टेक्निक के साथ सारी चीजों को यूज करके, अगर मैं कैंडल जला के करी तो कैंडल बर्न कर लूंगी, अगर मैं उसका जार बना के रख रही हूँ। अगर देखा जाए ना, तो एक टेक्निक है, एक आप और अपने पार्टनर की फोटो ले लो, उसके पीछे दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख लो, और लिख लो कि वी लव ईच अदर एंड वी आर हैप्पीली लिविंग विद ईच अदर। अगर मैरिड हो तो लिख लो अच्छी खासी शादी चल रही है। उसको लिखने का एक जार लो, जार के अंदर हनी डाल दो, उसके अंदर अपने पार्टनर की और आपकी फोटो डाल दो, उसके अंदर रोज कॉर्ड्स आते हैं वो डाल दो, फिर उसके बाद में क्लियर कॉर्ड्स डाल दो, और उसके बाद ब्लैक टर्मलिन आता है, वो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा आपको, नजर वगैरह से, वो डाल दो। उसमें सिनेमन स्टिक डाल दो। फिर इसके बाद रोज पेटल्स हो तो रोज पेटल डाल दो। अगर वो ना हो तो उसको सुखा के जो रोज की जो होती है ना, वो डाल दो। उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं, रोज ऑयल डाल दो। ये सारी डालने के बाद चीनी डाल दो, और उसको फिर है ना मिक्स कर दो। मिक्स करके उस जार को बंद करके उसके ऊपर पिंक कलर की कैंडल बर्न कर दो। और बर्न करने के बाद वो जब तक बर्न नहीं होती तब तक जस्ट स्प्रे, उसके ऊपर रखने के बाद बर्न कर दो, जस्ट स्प्रे की वी बोथ लव ईच अदर। अफर्मेशन टाइप हो गया। अफर्मेशंस करो, उसको चार्ज करके अपने अलमारी या कबर्ड में कहीं रख दो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो, तो मॉर्निंग में चाय कॉफी वगैरह पीते ही हो, तो उसके अंदर चीनी या जब भी डालते हो ना, इवन मॉर्निंग में अगर चाय भी बना रहे हो अपनी फैमिली के लिए, तो जस्ट से दैट कि वी ऑल आर हैप्पी, वी ऑल आर हेल्दी, वी आर अट्रैक्टिंग मनी। तो ये क्या था, अफर्मेशंस के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हो। अब ये अफर्मेशन आप इसको मंत्र के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज को हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। वही है, मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है चीजों को देखने और सुनने का, उसमें मतलब मैंने ये चीज सुनी है कि लाइक हम कुछ भी बोल रहे हैं वो एक वेव के फॉर्म में यूनिवर्स के पास जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम अब वो वेव्स कहीं ना कहीं भी ट्रैवल कर रही है, किसी भी जगह ट्रैवल कर रही है। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हैं, वो उस तक जाएगी, फिर वापस वहां से टर्न लेके आपके पास आएगी। ठीक है, कि वो भी आपको याद करेगा। सिमिलरली हम अगर किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वो यूनिवर्स में कहीं भी बैठा हो, ठीक है, वो उनके पास जाएगा, उनको ये याद दिलाएगा कि यहाँ पे ये पर्सन जो संकल्प लेके बैठा है, ये आपका आवाहन कर रहा है, आप आओ। सिमिलरली अगर कोई भी इंसान परेशान होता है, लोग हनुमान चालीसा बोलने मतलब पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो उसमें एक श्लोक है, सुना ही होगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंदी महासुख होई। जो 7 बार यानी जो 100 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वो इंसान कभी भी किसी भी दिक्कत में हो, हनुमान जी तुरंत उसके पास आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी परेशानी को हरने के लिए, संकट हरने के लिए। हनुमान जी को ऐसी संकट मोचन नहीं बोला जाता।
तो अगर बस वही है, इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कर सके। आजकल के टाइम में लोग करना ही नहीं चाहते, तभी तो वो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भाई जो हमारे बेस पे करे। तंत्र स्पेल्स तभी फेमस हो रहे हैं, और कुछ रीजन नहीं है। और अगर बात करी जाए ना, जैसे कि तंत्र की, अब तंत्र की ही बात करो, अगर मैं कोई भी रिचुअल फॉलो कर रही हूँ, अगर बट मेरे वो इंटेंशन ही नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा ही नहीं। मेरा मानना है ना, हम कुछ भी कर लो, तंत्र कर लो, मंत्र कर लो, यंत्र कर लो, अगर मैं कुछ भी करने के बाद अगर कोई इंसान वो बैठ के रो ही रहा है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, कब होगा, वो चीज नहीं होगी। बिकॉज हमारे अंदर की जो वाइब्रेशन है, हमारे अंदर की जो वाइब्स है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वही चीजों को मैनिफेस्ट करती है। फिर चाहे हम कुछ भी कर ले, वो वर्कआउट नहीं करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि वो मॉर्निंग में आप चाय या कॉफी जो भी लेते हो, वो आप टेक्निक कर सकते हो, आप वही टेक्निक 10 दिन नेगेटिव वे में करके देखो, यू विल सी द रिजल्ट। यही सबसे बड़ा रीजन है आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम में नंबर्स क्यों कम आते हैं। नंबर, क्योंकि उनकी मम्मी बार बार कोसती रहती है, चलो पढ़ता पढ़ता है नहीं, और उसी के साथ खाना बना रही है, वही खाना पैक करके लंच में दे जा रही है, वही गैप कैप्चर कर रहे हैं। तो वही हुआ ना, इसीलिए बोलते कि खाना बनाते वक्त खुश मन से बनाओ, और खाना बनाते वक्त हमेशा बोलते हैं कि अगर आप कुछ आपको गाने सुनने का शौक है या फिर कोई मंत्र सुनते हो, अगर खाने बनाते वक्त अगर आप गायत्री मंत्र भी चला रहे हो या फिर कोई भी बेसिक सा कोई भी भजन ही चला रहे हो ना, वो पॉजिटिव एनर्जी कि आपका मन खुश है, आपका मन खुश है, आप खुशी खुशी खाना बनाओगे तो वो इंसान के शरीर को भी लगता है, मन को भी लगता है। और इसी के साथ हम, चलो ठीक है, बनाने के बाद तो हो गई, बट इंसान जिस तरीके का अन्न भी खाता है वैसा उसका मन होता है। क्योंकि अब ये वाली चीज तो सुनी होगी हर किसी ने, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसके लिए भाई सात्विक होना जरूरी है इंसान को। ये जो टाइम चल रहा है, जितने क्राइम्स हो रहे हैं और लोगों का माइंडसेट इतना डाउन जा रहा है और लोग इतना डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनका आहार अच्छा नहीं है। आहार के नाम पे लोग क्या खा रहे हैं? नॉन वेज, अंडे, मछली, ये शराब और ये सारी चीजें, ये क्या कहाँ लेके जा रही है? अब सोचने के लिए तो चलो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि बस इंसान खा के उसकी सोच पे क्या असर पड़ सकता है, लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि स्पेसिफिकली आपके लिए चीजें बनी है, यूनिवर्स ने, नेचर ने आपके लिए चीजें बनाई हैं। भाई फ्रूट्स है वो खाओ, जरूरी नहीं है किसी जानवर को मार के तुम्हें खाने की जरूरत है। तंत्र में इसलिए बलि विद्या के बारे में बोला जाता है, ठीक है। अब तंत्र में बलि विद्या का मतलब है, लोगों को ये लगता है कि चलो बलि दी है, बाकी का बचा हुआ हम खा लेते हैं प्रसाद के रूप में, बट ऐसा नहीं है ना। वो नहीं होता ना। इवन काफी जगह है जहाँ पे दारू चढ़ाई जाती है तो लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, भगवान को चढ़ाया। हम यहाँ पे शिव ऐसी जी ने है, धतूरा खाया था, वो भी खा सकते हो फिर तो आप। नहीं अब वही है, हमारे यहाँ दिल्ली में एक मंदिर है किलकारी भैरव, वहाँ पे बाबा भैरवनाथ को दारू चढ़ाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे ना बाहर आपको मिलेंगे बहुत सारे भिखारी, ना वो पैसे मांगेंगे ना कुछ, वो सिर्फ दारू मांगेंगे। इवन उज्जैन में जो काल भैरव मंदिर है, वहाँ पे भी दारू चढ़ती है, बोतल मिलती है वहाँ बाहर, तो आप अंदर चढ़ा के जो बाहर मिल ही जाते हैं लोग। इवन लोग वहां जाके पिया कर फिर खुद भी पी लेते कि चलो प्रसाद ही तो है पापा का। ये इस तरीके से नहीं सोचते भाई। ये प्रथा इसलिए बनी थी मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सुना है, कि ये प्रथा इसलिए बनाई गई थी कि लोग अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाए, कि हम आपके चरणों में ये चीज समर्पित करके जा रहे हैं, अब हम इसका सेवन नहीं करेंगे। बट लोग क्या कर रहे हैं, उसी को प्रसाद के रूप में करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में डुबकी मारते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज छोड़ के आओ अपनी। जैसे कि मेरी नानी जी है, तो वो मतलब बहुत साल पहले गए थे, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है, अप्रोक्स 30 साल पहले गए, 30-35 साल हो गए। वो वहाँ पे आलू छोड़ के आए थे, आज तक उन्होंने कभी आलू नहीं खाई। इवन डॉक्टर्स भी उनको बोलते हैं उनकी हेल्थ करने की, थोड़ा सा आलू वालू खाओ तो शरीर को थोड़ी मिले हुए। इससे मेरे को किस्सा याद आया, अभी याद होगा, हम तो काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। 2023 में जून के आसपास मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं काम वाम कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को हॉस्पिटल में भी एडमिट करा, एम्स सब जगह लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट करा कि आप ना, आपके अंदर प्रोटीन का इंटेक कम है, तो आप अंडे खाओ, ठीक है। अब मेरे घर में ऐसा है, मैं ये नहीं बोल रहा, ये छुपाने वाली बात नहीं है, मेरे घर में हर कोई नॉनवेज खाता है, मतलब हमारी पूरा खानदान खाता है। बट मैं स्टार्टिंग में, मतलब पहले बचपन से ही मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ कि जो पूरे खानदान में एकदम अकेला बेस बना हुआ है, जो नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता, सारे व्यसनों से दूर, ठीक है। अब डॉक्टर ने बोला अब ठीक है,
मैंने इतने टाइम से वो चीजें छोड़ रखी थी और कभी सेवन भी नहीं किया उन चीजों का, मेरा मन ही नहीं माना। आज का दिन है, उनके हिसाब से तो मेरे को फिर ठीक नहीं होना चाहिए था भाई, प्रोटीन का इंटेक कम है, यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूँ, वही कोई होता है दिक्कत ना, नहीं है। हेल्दी रहने के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम भगवान के नाम देकर हम कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं और फिर बोलते हैं, उन्होंने तो ऐसा किया था हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर आप भगवान के अच्छे गुणों को लो ना। आप शिव जी के लिए बोलते कि शिव जी ने तो क्या बोलते कालकूट पिया था। हाँ, तो वो पी लो। तो वही बात हुई ना। इस रिकवरी में ना, प्रोटीन इंटेक में मैं अगर एक चीज बताऊं, मैंने कुछ मंत्रों का उपयोग किया, ऑनेस्टली कुछ मंत्रों का उपयोग किया, और वो कोई भी इंसान करता है, ठीक है, उसको बहुत नेक्स्ट लेवल हेल्थ में बेनिफिट मिल सकते हैं। सिंपल है, सबसे पहली चीज जो इंसान पढ़ सकता है वो हनुमान चालीसा। बेस्ट है आज की डेट में, अगर किसी को कुछ हो तो हनुमान चालीसा ही बेस्ट आपको है। कुछ करना ही नहीं है, कोई संकल्प मत लो, कुछ नहीं चाहिए, जहां मर्जी बैठो, जहां मर्जी बैठ के सुनो या बोलो। वही होता है। अगर आप उच्चारण कर सकते हो तो और बेस्ट है, नहीं कर सकते तो सुनो। उच्चारण अगर आप जो मेरा मानना है ना कि कुछ कुछ मंत्र ऐसे उच्चारण नहीं हो पाते, क्योंकि एक क्या होता है ना, हर किसी का हिंदी बोलने का तरीका भी अलग है, संस्कृत बोलने का, संस्कृत तो चलो आधी जगह तो पढ़ाई भी नहीं जाती है, हिंदी बोलने का भी तरीका अलग होता है। तो अगर आपसे उच्चारण नहीं होते, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर जाप नहीं हो रहा है, गलत बोलने से अच्छा सुनो सिर्फ उसको, वो ज्यादा बेनिफिट देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मंत्र की बात कर ली आपने कि हम उच्चारण करते हैं, कभी कभी ना बहुत सी अड़चने आती है, हम कुछ चीज करनी होती है। तो रिसेंटली मुझे एक कोई पूजा पाठ शुरू करनी थी, तो मैं रिचुअल वगैरह की सारी तैयारी कर ली, कि जिनसे मुझे बात करनी उन्होंने बता दिया, मेरे गुरुजी ने कि ऐसे ऐसे कर देना, मैंने सारी तैयारी वगैरह कर ली। मुझे कल शुरू करना था कि मैं सुबह में बीमार पड़ गई, फिर मैंने सोचा 2 दिन बाद करूंगी, मैंने वो प्लान छोड़ दिया, मैं ठीक होगी, फिर सोचा 2 दिन बाद करूंगी, तो वो अड़चने आने लगी। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी ये देवी माँ नहीं चाहती है कि मैं इनसे कनेक्ट करूं या फिर इनके जाप वगैरह करूं। जब भी आप किसी शक्ति के पास जाने वाले होते हो, हाँ, ठीक है, किसी भी शक्ति का आवाहन कर रहे हो, तो ना शक्ति आपको टेस्ट 100 तरीके से करेगी। वो करेगी, या तो वो आपके रिलेशनशिप में इशू ला देगी, या तो पैसों की दिक्कत ला देगी, या तो क्या कहते हैं आपको बीमार कर देगी, आपकी हेल्थ पे असर डाल देगी। वो बस ये चाहती है कि ये पर्सन ना करे, क्योंकि अगर इसने ये कर लिया, अगर इसने अपना संकल्प लेके वो चीज कर ली, ये 21 दिन बैठ गया या 41 दिन बैठ गया या 90 दिन बैठ गया मेरे लिए, तो मेरे को इसके साथ हर जन्म के लिए बंधना पड़ जाएगा। ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैं ना मुझे याद है सितंबर 2023 या फिर शायद से जून, हाँ जून 2023, मैंने माँ काली के जाप शुरू किए थे। तो मैंने जाप शुरू किया, तो थोड़े टाइम तक चीजें एकदम सही चली, फिर काफी ज्यादा मतलब बहुत बहुत रफ फेज एक स्पेसिफिक लाइफ में आ गया। तो वो चीजें बोलते हैं ना कि, तो भी मैंने जाप छोड़ दिए, क्योंकि वो इतना स्ट्रेसफुल था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना मन कर रहा था काम करने का। तो मैं किचन में जब खाना बनाती थी तब सुनती थी, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक दिन में आते आते मेरा एक बोलते ना माइनर सी बोलते एक्सीडेंट हो गया, मैं उस दिन मरते मरते मची थी, वो चीज बोल सकते हैं। और ऑफिस से रात में आते वक्त भी मैं वो सुनते सुनते ही आ रही थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जाती हुई सुनती थी और आते वक्त भी सुनती थी। तो उस दिन बोलते ना एक माइनर सा बच गया एक्सीडेंट मेरा, वरना उस दिन तो बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता। बट माँ काली के जो जाप सुनने थे वो मैंने नहीं छोड़े, उनका मैंने बन गया, उनका मेरा आज तक कंटिन्यूसली चल रहा है। एंड आई विल से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बोलते ना एक विल पावर या स्ट्रेंथ देता, आप कितने भी बुरे टाइम से जा रहे हो, वो होता है ना अंदर एक 0.1% सा होता है कि नहीं चीजें सही हो जाएगी, मेरे पीछे सपोर्ट खड़ा है, वो सपोर्ट फील होता है। तो आई जस्ट फील कि माँ काली की ब्लेसिंग है और वो चीजें चल रही है मेरे साथ। ये तो काफी, हाँ बात आपकी काफी सही है, क्योंकि हम कुछ भी, और ये सेम एग्जांपल मैं अगर दूं ना, 12th स्टैंडर्ड की बात है, मैंने सोमवार के व्रत शुरू किए थे। तो उस टाइम मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था, तो उस टाइम मेरा काफी स्ट्रेसफुल टाइम चला था। उस टाइम मैंने एक व्रत किया, 2 व्रत, तो जिस दिन व्रत करती थी ना उस दिन मतलब मम्मी से डांट पड़ना या फिर कुछ ना कुछ बहुत बुरा, मैंने 3-4 टाइम किया। और उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये प्रोफेशन चूज करूंगी, इस चीज में मैं कभी काम शुरू करूंगी। तो फिर उस टाइम पे तो मैंने वो छोड़ दिए थे। फिर अभी माँ काली वाला आई एम स्टिल कर रही हूँ मैं अभी। और अभी जो मैंने आपको रीसेंट तो माँ काली का अगर आप कर रहे हो तो कोई ऐसा मंत्र जो हर कोई जाप कर सकता है? मैं माँ काली का स्त्रोत सुनती हूँ, तो हाँ स्त्रोत तो काफी बड़ा है। तो मेरे दिमाग में एक मंत्र है जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं काली गायत्री मंत्र।
हाँ, ये बहुत पावरफुल मंत्र है और ये आपका कोई मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसके। नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान को डर लग रहा हो, भूत हाँ। प्रेत और कोई अगर संकट आने वाला हो, उस टाइम पे जस्ट 5 मिनट के लिए इंसान बैठे किनारे, हर चीज से थोड़ा कटे और इस मंत्र का जाप करे। हाँ। मंत्र ये है, ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासिनी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हाँ, ये वो जो महाकाली का स्त्रोत है उसमें भी ये स्पेसिफिक लाइन है। क्योंकि ये एक ऐसा मतलब काली गायत्री मंत्र है, आप कभी भी कहीं पे भी पढ़ो, आपके अंदर से सारा भय खत्म हो जाएगा। भय खत्म हो लोगों के दिमाग में एक और मिसकंसेप्शन है कि वो सोचते हैं जैसे चलो पैसे की दिक्कत है, श्रीम 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 लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाप करने से आपके पास पैसा नहीं आता है। शक्ति का खेल ये है कि अगर वो आपको आपके पास चीजें लाना चाहती है, जैसे आपको पैसा चाहिए, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेकर आ जाएंगी। एग्जैक्टली। आपके पास वो आपकी सराउंडिंग्स ऐसी कर देंगी कि आपके पास इधर से चलो अपॉर्चुनिटी मिल रही तो यहाँ से आ जा, चलो यहाँ से आ जाओ। अब आपको उसको ग्रैब करना है, आपका माइंड डेवलप करेंगी पैसा कमाने के लिए। आपको कोई परोस के थोड़ी ना माता माँ आएंगे जो प्लेट में पैसे लेके आएंगे। इस चीज का मैं ना एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं उज्जैन गई थी, आई गेस मैं मई मंथ में गई थी। हाँ, मुझे स्पेसिफिकली महीना याद नहीं, मैं मई मंथ में गई थी उज्जैन। तो उस टाइम पे मैं बस वहाँ आरती वगैरह चल रही थी, मैं आरती में खड़ी थी। मैंने बोला भगवान बस ध्यान रखना, जो चीजें चल रही है उसे चलने दो और प्रगति देना, ध्यान रखना खाली मेरा। मुझे उज्जैन से आए 2 दिन भी नहीं हुए थे एंड आई गॉट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। और बस यही ब्लेसिंग तो हम भगवान से मांगोगे। अब मैं ये सोचती कि नहीं अपॉर्चुनिटी पैसे थोड़े और आ जाए, भगवान देते, कहीं से पापा से पैसे मिल जाए, कहीं और से पैसे डायरेक्टली नहीं आता है। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आपको पहचाननी पड़ती है। अगर आप वो नहीं देख सकते तो फिर कुछ नहीं होगा। सिमिलरली एक केस था जब मैंने अपना काम शुरू करा था डिजिटल मार्केटिंग का, तो आई वाज लाइक मेरे को कोई आइडिया नहीं था। लॉकडाउन की वजह से मैंने शुरू करा था, मेरी जॉब भी चली गई थी, वीडियोस में भी एकदम शाय था, तो मैंने एकदम शुरू करा। तो अब क्या हुआ, मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो अब होता ही है कि हम इधर चलते हैं, बट हमारे दोस्तों में सबसे बढ़िया बात ये है कि हम इधर उधर जाने की जगह हम कोई नया हमेशा नया मंदिर डिसाइड करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो खाटू काफी टाइम से जा रहा है, तो उसने बोला चल तू भी चल। तो हम सारे दोस्त खाटू श्याम जी गए, उसने मेरे को वहाँ पे बताया। अब वहाँ पे जाके मेरी एक ही वर्डिंग्स थी, चलो ठीक है, उनकी कहानी तो हमें पता ही है। खैर फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने एक ही बात बोली, अगर आप रियली में एग्जिस्ट करते हो तो ना साबित करके दिखाओ। मेरे को प्रूफ चाहिए, लाइक मैं इस लेवल पे हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आज। अगली बार आऊँ ना, मेरे पास एटलीस्ट, मैंने कोई स्टेट नहीं करा, बट हाँ एटलीस्ट मेरे पास इतना हो कि मैं खुले मन से ना आऊँ और दे पाऊँ। तो क्या हुआ, मैं खाटू गया जिस दिन, उस दिन से आया, मेरी 3 डील्स डन हुई। मैं सिर्फ उस टाइम पे मैं जो सैलरी थी, मैंने आज तक हमेशा सबसे हाईएस्ट मेरी सैलरी है 12-13 हजार रुपए, इससे ज्यादा मैंने सैलरी में कमाए नहीं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन काम शुरू करा तो मेरी 21 तक बढ़ गई थी, मैंने जो फ्रीलांसिंग का काम शुरू करा था। बट अब आप खुद सोचो, 3 डील्स बैक टू बैक डन हो जाना, वो भी 1 हफ्ते के अंदर खाटू से आने के बाद, और वो चीज कंटिन्यूस अब चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी मेरे पापा की। हमको ना बचपन में घुमाने ले जाते थे ना, ये जो थ्रिलिंग लेके, हम मेरा भाई काफी चिढ़ते थे कि पापा के क्या ये मंदिर घुमाते हैं। छुट्टियों बच्चों की एक्सपेक्टेशन है हिल स्टेशन लेके जाए, घूमने के लेके जाए, हमको मंदिर घुमाते हैं, वो काफी चिढ़ मचती थी। तो अभी जब उज्जैन गई, मेरा भाई साथ में था, हमारी काफी इच्छा थी कि हम आरती के दर्शन करें, बट कुछ हम लेट पहुंचे, हमारी भस्म आरती मिस हो गई। फिर हम रात में दर्शन करने गए तो उस टाइम भी मंदिर बंद होने के टाइम आ गया और हमको रात को 12 बजे निकलना था। और मैं हमारे क्या स्कूल, हम फ्रेंड्स लोग ही गए थे सारे साथ में, तो हमारा जो ट्रेन थी वो लाइक 12 घंटे लेट। मैं खुश मेरा दर्शन हो जाएंगे, बट फिर लेकिन तब भी भस्म आरती के दर्शन नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। सुबह हम दर्शन करने गए श्रृंगार आरती की लाइन पे, तो हम दर्शन करके मंदिर जब जो माँ काल है उनके दर्शन सामने से, हम बाहर की तरफ निकल ही रहे थे, कि हम बाहर निकल रहे थे तभी आरती का ड्रम बजा, और वो पहले ड्रम से जो वाइब्रेशन थी, मेरा बोलते लोग शायद से बोल सकते हैं, मैं शिव जी में इतनी बिलीव नहीं करती थी, पहले मेरा कनेक्शन नहीं था। मैं माँ काली मानती हूँ, मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन शिव जी का मेरा कभी इतना कनेक्ट मुझे फील ही नहीं हुआ। लेकिन उज्जैन वो जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद में जो शिव जी से कनेक्ट हुआ ना, उसके बाद में आई स्टिल फील की
वो जो एनर्जी है ना, उससे उस एनर्जी के कंपेयर में आई डोंट फील। सिमिलरली मेरे को एक केस याद आता, मतलब सीन याद आता, मतलब एक अभी पिछले साल की बात है, मैं केदारनाथ गया था, हाँ ठीक है, बट मेरा कोई ऐसा मेजर प्लान नहीं था ना, हमने कुछ प्लान करा। अब क्या हुआ, एक दिन पहले मेरे दोस्त का कॉल आता कि केदारनाथ का करवा दूंगा सीन। मैंने कहा, भाई अब क्या कराना इमीडिएटली, अब काम पड़ा है, दोस्त मम्मी है, घर वाले हैं, क्या क्या बोलेंगे, सुनाएंगे, डांटेंगे बांटेंगे। इमीडिएटली प्लान बना, शाम को हम निकल गए। दिन में प्लान बना, शाम को हम केदारनाथ के लिए निकल गए, ठीक है। वहां पहुंचे, धीरे 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 चढ़ते हुए हमें लग गए 10-12 घंटे ऊपर चढ़ने में। हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, मतलब फोटो क्लिक करवाते रहते गए, तो हमें बहुत टाइम लग गया। अब हुआ क्या, ऊपर जाके बारिश शुरू, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अब क्या, हम वहाँ पे ना, हमारा ऐसा सिस्टम बना कि जिस इंसान का कोई प्लान नहीं है, वो वहां पे जाके उसको रूम भी मिल गया, ठीक है। जहाँ पे रूम मिलना ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, रूम भी मिल गया। सुबह 4:30 बजे की अंदर जो गर्भगृह की पूजा है, उसमें मैं सम्मिलित था। अंदर 20 मिनट बैठा, मैं शिवलिंग से लिपटा रहा था। तो वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था, वहीं पे बैठ के हमने पूजा वूजा करी। और हर किसी को ये चीज नसीब नहीं हो पाती वहाँ पे बैठ के, यही बात है। तो मैं ये चीज उस वहाँ पे मैंने फील करी। इवन जब आप केदारनाथ मंदिर के पीछे जाओगे ना, वहाँ पे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। अब वहाँ पे इंसान, नॉर्मल इंसान ध्यान नहीं कर सकता। मैं काफी टाइम से, काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ध्यान की। तो मैं वहां जब जाके बैठा, इतनी स्ट्रेंज वाइब्रेशन थी, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी कि आप समझ सकते हो आदि शंकराचार्य जी किस नेक्स्ट लेवल पे वो अथॉरिटी थी, कि जो इस जगह अभी आके उसने अपने समाधि के उस पे भी इतना तपोबल है कि वो इंसान, नॉर्मल इंसान भी उस चीज को फील कर पाए। वही चीज होती है। तो यही बोलते हैं ना कि हम जितना मंदिर हम जाते हैं, मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम भगवान से जाके मांग कर आ गए। मंदिर जाने का मतलब होता है कि हम भगवान के वहां जा रहे हैं, अपना वो वक्त वहां बिताते हैं ना, तो हमको, तो इंसान रिलैक्स होता है और हम उन एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर वहां जाके अगर हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, तो हो सकता है कि हम खुद को एक लाइफ में सही पाथ पे लेके जा सकते हैं। ऐसा तो ठीक है। खैर इसके अलावा मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों की ना एनर्जी बहुत डिसबैलेंस हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, लोगों के काम बनना बंद हो जाते हैं। मंदिरों का बेसिक मोटिव ये था कि वो वहाँ पे ना, जो सेंटर में गर्भगृह में मूर्ति है, उसमें ऑरा वाइब्रेशंस बहुत हाई है। अब इंसान वहां जाके बैठेगा तो वो ना अपनी एनर्जी को बैलेंस करेगा, क्योंकि हम कनेक्टेड किससे हैं, उस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। यूनिवर्स है कौन, वो जस्ट एक फॉर्म है, ठीक है। हम अलग अलग रूप में भगवानों को पूज रहे हैं, हम उनके कैरेक्टर को पूज रहे हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। हम इसीलिए पूजते हैं उनको, क्यों, क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को इंसान पूज रहा है। अब देखो, वो इंसान प्रेममयी है। शिव को पूज रहा है, डिटैच भले है, ठीक है, बट उसमें दया भाव बहुत है, दयालु बहुत है। वो इंसान भोला भोला बहुत है, इसी से भोले भंडारी कहते हैं। यही बात है, बहुत जल्दी मानते हैं। तो यही इस चीज के बदौलत मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया गया कि लोग अपनी स्ट्रेस को यहाँ पे रिलीव करें, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी उस डिवाइन एंटिटी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो क्या रहेगा, वो बैलेंस भी रहेगा ना, माइंड ठीक भी चलेगा और अपने सारे कामों में वो हर अपना कर्म ढंग से कर सकते हैं।